हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, आज की चर्चा में शामिल हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज झा, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के। हमारे साथ हैं रवि दियोरा, कुमरजी ग्रुप के, और गंगानगर कमोडिटी के अमित खरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत, गर्मा गर्म शुरुआत करने जा रहे हैं सोने चांदी के साथ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है और अक्टूबर का वायदा ग्लोबल मार्केट में कॉमेक्स पर $2540 प्रति ऑन्स के ऊपर चला गया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। हालांकि इंडियन मार्केट में अभी रिकॉर्ड ऊंचाई से भाव नीचे है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्यूटी कट हुई बजट में, उसके बाद जो गिरावट आई, उसके बाद उतनी रिकवरी अभी नहीं आ पाई है और इसीलिए यहाँ अभी ऑल टाइम हाई से बाजार दूर है। लेकिन तेज़ी यहाँ भी है। तो अब सवाल ये है कि आगे गोल्ड में तेज़ी या मंदी, इसी पर हम बात करेंगे। और ख़ास सेगमेंट हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है दो एक्सपर्ट के साथ, और हमने नाम दिया है गोल्ड पर दो फाड़, क्योंकि एक तरफ कुछ एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं कि ये तेज़ी बढ़ सकती है, और कुछ एक्सपर्ट ऐसे हैं जिनका कहना है कि गोल्ड में अभी अब यहाँ से गिरावट आएगी। तो पहला सवाल सुरेंद्र मेहता जी आपसे होगा मेरा, कि आप ज़रा बताइए कि जिन खबरों के दम पर गोल्ड में तेज़ी आई है, चाहे वो अमेरिका में रेट कट की बात पुख्ता होनी हो, या फिर जो डेटा आए वहाँ पर वो भी सपोर्टिव थे, डॉलर वीक हुआ, तो क्या इन खबरों का इम्पैक्ट आ चुका है या अभी और आना बाकी है? नहीं मृत्युंजय जी, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। और मेरा कंसिस्टेंटली मैंने कहा है कि ये इस गोल्ड जैसी कमोडिटी को, इस येलो मेटल को हल्के में ना लें। और कई लोगों ने इसको हल्के में जो लिया है वो बहुत फंसे हैं। तो मेरा मानना है कि अभी भी इसके अंदर एक बहुत स्टीप तेजी आनी बाकी है। और ये स्टीप तेजी जैसे ही रेट कट होगा, क्योंकि एक रेट कट होगा और दूसरी रेट कट की बात शुरू होगी, तो एक के बाद एक जब ये, और उसके बाद आप देखिए यूएस में इलेक्शन आ रहा है, तो पूरा जो माहौल बन रहा है वो पूरा माहौल एक वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको शेक करने का माहौल बन रहा है। हमें ग्लोबल रिस्क जो है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो तो अपनी स्तर पर है ही है। साथ ही साथ अब जो ये फाइनेंशियल रिस्क जो बढ़ती जा रही है, 35 ट्रिलियन डॉलर का डेट है। नए नए जब प्रेसिडेंट यूएस में आएंगे उसके बाद वो उसके ऊपर क्या स्टैंड लेते हैं। उन्होंने बहुत सारे, ट्रम्प ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिससे पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ सकता है। तो साथ ही साथ जो रेट कट की बात है, 0.25% रेट कट होगा, 0.5% होगा, 1% तक तो सभी लोग कह रहे हैं कि शायद दिसंबर तक 1% रेट कट आ सकता है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि अभी अभी तो मंजिल बहुत दूर है, अभी तो इसकी सिर्फ शुरुआत हुई। क्या बात कर रहे हैं मेहता जी, कुछ ज़्यादा आप पॉजिटिव नहीं हो गए हैं सर गोल्ड पर? गोल्ड की इस तेज़ी में आप देखिए, जो आप कह रहे हैं, ये बात ठीक है कि फंडामेंटल गोल्ड के मजबूत हैं, लेकिन मतलब उसी फंडामेंटल पे तो गोल्ड बढ़ रहा है। जो आप बात कर रहे हैं कि दिसंबर तक 1% रेट कट की बात, ऐसा तो है नहीं कि ये हमें आपको मालूम है और गोल्ड मार्केट को मालूम नहीं है। गोल्ड मार्केट भी तो इसी खबर पर रिएक्ट कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि एक ही खबर पे बार बार कितना रिएक्शन आएगा सर? सर आप ये देखिए कि पिछले 6 महीने से गोल्ड मार्केट रिएक्ट ही कर रहा है। यदि भारत में ड्यूटी कम नहीं होती तो आज गोल्ड का दाम यहाँ से 6,000 रुपये और ऊपर होता। एनीवेज, लेकिन ये जो मार्केट रिएक्ट करेगा, और आपको दूसरे सारे फैक्टर्स, चाइना में रिसेशन शुरू हो गया, इसका तो कोई फेड रेट कट से कोई इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है। यूएस में रिसेशन तो ठीक है, अब ये फेड रेट कट के बाद में धीरे धीरे वहां पे एक रिसेशन की स्थिति बनेगी। लेकिन जितने भी ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जो दूसरे भी मार्केट्स हैं, वो अब पूरी नजर लगा के बैठे हैं कि कौन कौन सी कंट्री में अनरेस्ट हो रहा है, कौन कौन सी कंट्री रिसेशन की तरफ मूव कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टारगेट देख रहा हूं गोल्ड का, $2680 का, जो मैंने पिछले बार भी कहा था आपके दिवाली के शो पे कि $2700 मुझे लगता है कि अगली दिवाली तक प्राइस हो जाएगा, और मेरे ख्याल से हम $2700 की तरफ चल पड़े। $2700 की तरफ चल पड़े हैं। तो अब $2700 की तरफ जब मेहता जी चल पड़े हैं, मनोज जी, तो आप कैसे रोकेंगे मेहता जी को?
मेहता जी मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि $2700 छू के रहेंगे। नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड का जितना भी अभी फैक्टर है वो सभी तेजी के फैक्टर हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड को। तो ये तो हो गया ऑलरेडी, ये मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया। मुझे लगता है अभी राइट नाउ जो $100 की आपने तेजी देखी है, वो सबसे बड़ा रीजन जो है वो एक ही है, वो ईरान एंड इजराइल की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही तूल पकड़ लिया है। और अगर थोड़ा से भी आपको सीज फायर का शेक हैंड मिलेगा तो इमीडिएटली बेसिस पे आप कभी भी $100 तो इजीली, मतलब घंटे 2 घंटे में कम हो जाएगा, अगर ऐसा कभी भी इस तरह की संकेत मिले या इस तरह की चीजें आई। अच्छा। जो दूसरा यूक्रेन और रशिया है वो ऑलरेडी फैक्टर इन है और वो ठंडा पड़ा हुआ है, उसको लेके बहुत ज्यादा गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट अभी मैं नहीं देखता हूँ। अभी जो सबसे बड़ा जो गोल्ड को फैक्टर इन है वो है ईरान एंड इजराइल का जियोपॉलिटिकल टेंशन। दूसरी बात, जहां तक अभी जो मार्केट आगे इंटरेस्ट रेट की बात है, इंटरेस्ट रेट अभी पीछे हो गया। इंटरेस्ट रेट सब लोग जानते हैं कि इस साल 3 बार फेड मीटिंग होनी है और तीनों बार जो है वो 25-25 बेसिस पॉइंट तो 100% मार्केट ने फैक्टर इन कर दिया। जो सितंबर में है वो 130% बोलते हैं, यानी कि 30% लोगों का ये भी मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है। तो अगर वो भी नहीं हुआ तो वहां भी आपको थोड़ा गोल्ड में दबाव दिख सकता है। अच्छा। तो ये सब चीजें ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जो फ्राइडे को जैक्सन होल की जो मीटिंग है वहां पे जो आउटलुक आएगा, डायरेक्शन आएगा फेड का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अगले 15-20 दिन का गोल्ड का जो रिएक्शन है वो जानने के लिए। तो मुझे आगे भी ये देखना है कि क्या अगले साल के रेट कट्स का क्या अंदेशा देते हैं, ये इकोनॉमिक डेटा के बारे में क्या वो आगे आउटलुक बताते हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। लेकिन जैक्सन होल में अगर मनोज जी, जैक्सन होल में दोनों बातें हो सकती है ना। जैक्सन होल में ये भी सिग्नल तो मिल सकता है फेड की तरफ से कि भाई अब रेट कट होता रहेगा, तब क्या होगा ये बताइए। अगर जैक्सन होल में ये सिग्नल मिल जाए कि भाई 3 रेट कट इसी साल हो जाएंगे और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, तब बताइए क्या होगा गोल्ड का। और जो आपने सीज फायर की बात की, उस खबर पे मार्केट ने कुछ खास रिएक्ट किया नहीं है। आप देखिए कि यूएस ने ये दावा किया है कि इजराइल ने सीज फायर की बात को मान लिया, अब हमास की बारी है, लेकिन उस पर मार्केट ने कोई रिएक्शन अभी दिखाया नहीं है। नहीं, ये पुरानी बात होगी ना, हमास अभी तक इस चीज को रिएक्शन दिखाया नहीं। जिस दिन हमास ने रिएक्शन दिखा दिया तो आपको $100 इमीडिएटली यहाँ से। इजराइल पे $50 भी तो घटना चाहिए था एक तरफ से, अगर इजराइल ने दिखाया तो। इजराइल ने दिखाया तो आप देखिए ना, गोल्ड रेट यही तो ऊपर, मतलब वो तो वन साइडेड है ना सर। ये तो पहले भी न्यूज है, लेकिन कुछ तो करे। यूएस का प्रेशर है, वर्ल्ड का प्रेशर है, तो पहले भी न्यूज आ चुकी है। तो ये सब चीजें फैक्टर ही नहीं है और गोल्ड बहुत हाई रिस्क पे है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर गोल्ड के ऊपर बढ़ने के आसार जो है ना, $50-100 मैक्स हो गया। लेकिन अगर कुछ गोल्ड के लिए अगर ये इस तरह से कूल डाउन होने की कोई भी न्यूज आ जाती है ना, तो अगर 7-8%, 10% तक अगर गोल्ड गिरता है 10% में, तो $250 नीचे है। तो अपसाइड मुझे 5-6-7% के ऊपर नहीं दिखता है। और नीचे अगर कोई भी राइट नाउ कोई भी गोल्ड को फैक्टर जो है ना वो नीचे लाने को नहीं चल रहा है। एक भी फैक्टर आया तो नहीं, देखिए याद रखिएगा हमेशा 100 दिन तेजी के 1 दिन मंदी के। अच्छा। जो 100 दिन में बढ़ेगा ना गोल्ड का भाव, वो एक दिन में 75% उसका 50% नीचे होने के पूरी जो है ना ये ताकत रखता है। तो ये लेवल पे इससे मनोज जी मैं बहुत सहमत नहीं हूं, क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर मान लीजिए जितनी गिरावट आती है, कई बार हमने देखा है कि ठीक है कोई नेगेटिव खबर आ गई, $100 गोल्ड गिरा, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि पॉजिटिव खबर पे $100 उछल भी गया। तो 100 दिन नहीं, मतलब ये है कि भाई 100 दिन अगर तेजी के तो 100 दिन मंदी के, ये चल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 100 दिन की तेजी एक दिन में खत्म हो जाएगी। ये थोड़ा बड़ा कहने का मतलब नहीं, एक दिन कहने का मतलब वो एक मुहावरा है। ये बहुत दिनों तेजी चलते हैं ना, तो मंदी का जो है ना वो बहुत कम टाइम में वो नीचे आ जाता है। और पूरा 100 के 100 नहीं आता है, 50% मैंने बताया, 50%, 75% नीचे आने की पूरी ताकत रखता है। तो ये जो $2500 जो चला है गोल्ड पिछले 1-1.5-2 साल में, जो उस तरीके से जो इसके दौरान चली है, ये केवल जो है ना उम्मीदों पे चली है कि ये हो जाएगा, ये लड़ाइयां हो जाएगी, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएगा। अब जैसे आप फेड रेट बता रहे हैं, फेड रेट का 3 रेट कट तो ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर इन कर दिया है। अब 1% जो मेहता जी बता रहे थे कि 1% हो जाएगा तो गोल्ड में और थोड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि 130% लोग तो ऑलरेडी मानते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट ये सितंबर में हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ
तो नीचे आने के आसार ज्यादा हैं। हाँ। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने के आसार बहुत सारे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे एक थमना चाहिए। ये वॉलेटिलिटी रहेगी जब तक अमेरिका का इलेक्शन है, ये गोल्ड में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। राइट। इससे थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए। ओके। अब जैसे देखिए जापान का रीजन लीजिए। हाँ। अब जापान ने एक दिन थोड़ा सा हल्का सा रेट बढ़ाने की बात की तो देखिए गोल्ड मार्केट कैसे नीचे हुआ। बाद में उसने थाम लिया। लेकिन अब जापान का टाइम आ गया है कि पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट में लेके आना है। जिस दिन उसका पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट का और भी स्टेटमेंट्स आ गए तो वहां से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है गोल्डन का वो बहुत बड़ा नीचे आया। सही बात है। तो मनोज जी छोर बढ़िया, आप छोर बढ़िया पकड़ते हैं। मतलब मेहता जी यूएस घुस रहे हैं तो आप जापान घुस जा रहे हैं। वो नहीं है। नहीं, तो ठीक बात है। बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। क्योंकि यहाँ से आप अगर $100-200 चले इतना भी मार्केट में, अच्छा एक डिमांड सप्लाई का भी गेम होता है। हाँ, एक हाँ। कुछ तो रीजन, इतना भी बड़ा डिमांड नहीं आ गया पूरा कि इतना बढ़ जाए। मेहता जी क्या आपको मनोज जी के इस तर्क में दम दिख रहा है? मनोज जी कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गई तेजी, और जिन खबरों पे गोल्ड उछल रहा है वो सारी खबरें तो डिस्काउंट हो गई हैं। तो अब नई तेजी के लिए फिर नई वजह तो चाहिए ना सर, कोई नया ट्रिगर। आप ये बात ठीक है, इजराइल हमास में अगर मान लीजिए अभी ठीक है इजराइल की तरफ से पेशकश हुई है, अगर हमास एग्री हो जाता है तो फिर तो एक प्रीमियम तो घटेगा ना सर जियोपॉलिटिकल टेंशन का। मेहता जी कि आप युद्ध करवा के ही मानेंगे, मतलब आप चाहते नहीं है कि कोई सीज फायर हो? नहीं मृत्युंजय जी देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले चाइना एक बहुत बड़ी मंदी की तरफ जा रहा है। तो एक चाइना में बहुत तेजी से बाइंग गोल्ड की हो, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ जो यूएस अगर सर मंदी से निकल रहा है, क्योंकि डेटा कुछ ऐसे आए हैं, चाहे वो रिटेल सेल्स के आप देख लीजिए यूएस के, या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के देख लीजिए, या महंगाई के देख लीजिए, तो अगर चाइना की मंदी का इम्पैक्ट आएगा तो जो यूएस की मंदी का प्रीमियम गोल्ड खा रहा था लंबे समय से, वहां अगर मंदी नहीं आती है तो नहीं, वहां ऑलरेडी वो इकोनॉमी बहुत कॉशियस है, इसीलिए उन्होंने तुरंत रेट कट की अनाउंसमेंट कर दी है ताकि उसको बैलेंस किया जा सके। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट इस साल जो होने वाला है नवंबर में, वो यूएस का इलेक्शन है। और जिस तरह से ट्रंप ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि मैं हमारी कंट्री में से बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दूंगा, तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल अनरेस्ट वाली बातें, ये कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन सम ऑफ द कंट्रीज कैन एग्जिस्ट, और जिसकी वजह से गोल्ड में एक्यूमुलेशन जारी रहने की पूरी उम्मीद है। और यदि आप मनोज जी की भी बात लें तो मनोज जी ने खुद ने एग्री किया है कि 6% तक बढ़ सकता है। तो मैं भी $2700 ही कह रहा हूँ, जो 6-6.5% ही होता है। मनोज जी तो कह रहा है कि 6% बढ़ने के बाद गिरेगा भी, लेकिन आप गिरने वाली बात नहीं कर रहे हैं। आप भी मनोज जी से एग्री होइए, वो आपसे एग्री हो रहे हैं तो नहीं। आप एक मार्केट को एक टाइम करना, जैसे अभी फिलहाल हम मार्केट को दिसंबर तक टाइम कर रहे हैं, मैं भी दिसंबर तक टाइम कर रहा हूं, लेकिन दिसंबर के आगे क्या सिनेरियो होता है वो हम उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर तक मुझे लगता है दिवाली दिसंबर तक कहीं ना कहीं हम $2680-2700 की तरफ डेफिनेटली बढ़। $2700 गोल्ड आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक चला जाएगा। ठीक है, ये आपने टारगेट दे दिया। मनोज जी दिसंबर तक आपका टारगेट? सर पहले 1-2 पॉइंट बोलना चाहूंगा। जैसे चाइना है, चाइना मंदी के दौर से गुजर रहा है, गुजरेगा, ये सब बातें पिछले 1.5-2 साल से हो रही है। आज की स्थिति ये है कि चाइना में होम सेल्स बहुत ही डाउन है, वहां लोग ईएमआई भी ढंग से पे नहीं कर पा रहे। तो वहां पे ऐसा भी है। इसका दूसरा इफेक्ट भी ये आता है कि लोग ये एसेट क्लास बेचते हैं अपने होम ईएमआई को पे करने के लिए, अपने होम को बचाने के लिए। सेम चीज यूएस में है। यूएस में ये कितने मैक्सिमम एक्सपर्ट्स का कहना है कि वहां जो इकोनॉमी की होगी वो सॉफ्ट लैंडिंग होगी, कोई ऐसा वी शेप की लैंडिंग नहीं हो जाएगी, स्ट्रेट की जो तकलीफ आएगी। तीसरी बात जो है, अगर ट्रम्प जितनी भी बातें हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ जाएगा, ट्रम्प आ जाएगा, वो इतनी सारी बातें जो वर्ल्ड में बहुत सारे एनालिस्ट बोलते हैं, अगर ट्रम्प नहीं आया तो, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं पे ये मेलो डाउन हो गया तो फिर गोल्ड का क्या होगा? तो ये हमेशा इस चीज को याद रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस दिन गोल्ड इस तरह की कोई भी स्लो डाउन या फेड की इंटरेस्ट रेट या कोई भी चीजें अच्छी न्यूज आ गई जो गोल्ड के लिए निगेटिव होगी, तो गोल्ड में आपको एक शार्प डाउनफॉल दिख सकता है। दिसंबर तक का टारगेट सर मनोज जी आपका, दिसंबर तक का टारगेट?
यहाँ से मुझे लगता है कि कभी भी आपको 7-8%, 10% तक का गोल्ड में फॉल दिख सकता है। मतलब $200-250 की जगह यहाँ से नीचे की 100% है। तो आप कह रहे हैं अपसाइड $2300 दिसंबर तक, आप कह रहे हैं $2300, मेहता जी $2700, राइट? 2300 से 2600 तक का मैं टारगेट देता हूँ। रेंज बहुत बड़ा हो गया सर, 2300 से 2600। सर बने छोटा ऊपर कीजिए का ना रेंज, प्लीज। नहीं, ऊपर का रेंज $75 और हाँ नीचे का $250। हाँ ये इस तरीके ठीक से है, आप तो अभी देखिए। मैं ऊपर का, ठीक है, अपसाइड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड है, बहुत लिमिटेड कम है। है, हाँ लिमिटेड है। डाउन साइड बहुत बड़ा है। तो सर मेहता जी आपका ऊपर में 2700, नीचे में सर? नीचे में मुझे लगता है कि फिलहाल हम 2395 के नीचे हम गोल्ड को मैं नहीं देखता। 2395 या $2410, $15 के आसपास। अच्छा, MCX पर सर मेहता जी दिसंबर तक इंडियन मार्केट में प्राइस? इंडियन मार्केट में मुझे प्राइस लग रहा है लगभग दिसंबर तक 76,000, 76,500। हाँ और डाउन साइड में मुझे जो प्राइस दिख रहा है वो 69,700 के आसपास। मनोज जी आपका सर इंडियन मार्केट पर व्यू? सर एग्जैक्ट प्राइसिंग तो बताना मुश्किल है, थोड़ा लेकिन बहुत फिर आगे भी पीछे। हाँ एमसीएक्स में आप कभी भी 66,000 67,000 आराम से देख सकते हैं, और ऊपर में आपको 73-74,000 के आसपास देख तो सकते 2-3 हज़ार का ही फर्क है आप दोनों में, तो अलग से बैठेंगे तो ये भी हो जाएगा, है ना? हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉशियस रहने की बहुत जरूरत है सर, ऑन ए सीरियस नोट, हाँ कि अपसाइड मूवमेंट बहुत लिमिटेड है। हाँ डाउन साइड मूवमेंट कभी भी ज्यादा हो सकता है, तो हाँ। ट्रेडर्स को बहुत कॉशियस होकर करना चलिए चाहिए। ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट चलिए, है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत दिलचस्प चर्चा रही गोल्ड के ऊपर, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उनको पसंद आया होगा, और इसीलिए हमने दोनों व्यू आपके सामने रखे। और आप लोग अगर टीवी देख रहे होंगे मेहता जी और मनोज जी, तो देखिए हमने 2 विंडो बनाया है। मनोज जी के ऊपर लिखा हुआ है गिरेगा गोल्ड, और मेहता जी के ऊपर लिखा हुआ है बढ़ेगा गोल्ड। तो ठीक है, देखते हैं, ये दोनों व्यू आना ज़रूरी है ऑडियंस के लिए, ताकि दोनों राय को आप खुद भी जज करें, फिर आप तय करें कि आपको करना क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आज आपको क्या करना है गोल्ड में। हमारे साथ अमित खरे साहब जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ रवि दियोरा हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। खरे जी आप बताइए, गोल्ड में आज क्या होगा, क्या ट्रेड लें आज? नमस्कार मित्र जी, काफी अच्छा डिस्कशन अभी लास्ट पैनल में हुआ। लेवल के लिहाज से देखा जाए तो 72,000 के आसपास एज पर ट्रेंड इसको खरीदारी का ट्रेड ही रिकमेंड करूंगा मैं। 72,000 के आसपास खरीदें। इंट्राडे में मेरे को लगता है 72,500 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 71,800 का। अच्छा, और आपका व्यू दियोरा जी चांदी के ऊपर? सिल्वर में क्या करें सर? सिल्वर मुझे लग रहा है कि गोल्ड को अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मेटल्स के हिसाब से वहां पे लगातार एक अंडर परफॉर्मेंस था, और अभी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर वहां पे गोल्ड से कंपैरेटिव ज्यादा है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 85,300 के करीब आपको चांदी का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है 84,880 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपर साइड मेरा मानना है 86,300 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। जिगर ठक्कर है हमारे साथ गुजरात से, पूछिए ठक्कर साहब। सर अमित जी से सवाल है, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें आज? बताइए खरे साहब एक बार फिर से, इंट्राडे में क्या करें गोल्ड में? बिल्कुल, इंट्राडे के लिए लिहाज से ही मैंने बताया 72,000 के आसपास प्राइस अगर शाम के सेशन में मिलते हैं तो खरीदारी करें। 72,500 तक के टारगेट रखें, और 71,800 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करें। ओके ठीक है, तो ये इंट्राडे की राय हो गई। क्रूड पर आपका व्यू रवि जी? कच्चे तेल में क्या ट्रेड? दाम तो नीचे आए हैं, अब क्या लगता है आपको? कच्चे तेल में डोमेस्टिक प्राइसेस काफी सपोर्ट के करीब से आज रिवर्स हुए, एंड 60-100 का सपोर्ट था, उसको आज रिस्पेक्ट भी किया। मॉर्निंग में वो लेवल पे था, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमने सेकंड हाफ में आते हुए देखे। मुझे लग रहा है कि बॉटम बन चुका है, बट यस थोड़ा कोशियस रहे। अभी भी आज का दिन का क्लोजिंग 6200 के ऊपर रहना काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन का यूज करें जिसमें 6200 के स्ट्राइक का एट द मनी स्ट्राइक कॉल ऑप्शन आप बाय करें, करंट रेट पे बाय करें, 160 के स्टॉप लॉस लगाए, और अपर साइड एक कॉल ऑप्शन आपको 280 से 300 तक के लेवल दे सकती है। ठीक है, ओके। चलिए अब हमारे साथ राज जुड़ रहे हैं, पूछिए राज। जी जी पूछें। जीरे पर, अच्छा बताइए खरे जी, जीरा में क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, ट्रेंड के अकॉर्डिंग डाउन ही है। आज भी लास्ट में हमने देखा कि काफी अच्छा जो है सेलिंग प्रेशर इसमें देखने को मिला। अभी मेरे को लगता है चार्ट के हिसाब से 23,300 का भाव जीरो में अभी नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। तो 25,000 के आसपास बिकवाली का ट्रेंड लेके चलें, 25,700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और नीचे में 23,300 तक के टारगेट इसमें रख सकते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट कॉलर महेश हैं राजस्थान से, पूछिए महेश जी।
सर ग्वार के ऊपर ये पुखराज चोपड़ा जी का आज सुबह भी आपका अपडेट था, तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, क्या प्राइस का मूवमेंट रहेगा महीने 2 महीने के टारगेट के लिए? सही वक्त पे आपने सवाल पूछा है। ग्वार के जो रिंग मास्टर हैं वो बैठे हैं हमारे साथ, खरे साहब। खरे जी बताइए, ग्वार में आगे क्या? चार्ट के लिहाज से देखा जाए तो मतलब जी 5500 के नीचे कंटिन्यूस में अभी जैसे बिकवाली का ट्रेड ही रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी भी 5320-30 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं तो बिकवाली करके चलें। 5100 का भाव मेरे को लगता है नियर टर्म में देखने को मिलेगा। ऊपर में 5400 रुपये का एक स्टॉप लॉस फॉलो करके चलें। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हनुमंत है मुंबई से, पूछिए। हाँ हेलो सर जी पूछें। क्रूड ऑयल के बारे में सवाल है अमित खरे साहब से। क्रूड ऑयल में क्या करने का? किसमें? क्रूड ऑयल में? हाँ सर, क्रूड ऑयल में बताइए रवि जी, ट्रेडिंग क्या लें कच्चे तेल में? जैसे मैंने आगे भी बताया, आई थिंक क्रूड ऑयल में वैसे देखें तो आप 6100 का ध्यान रखें लेवल का, एंड 6100 जब तक ब्रेक नहीं होता आप मंदी फ्रेश ना करें। आई थिंक लेवल स्पेसिफिक अगर आपको फ्यूचर में कुछ करना है तो 6160 पे बाय करें, अराउंड 6100 स्टॉप लॉस लगाए। एक शॉर्ट कवरिंग 6280 तक आ सकता है, और बेटर है कि अगर आप ऑप्शन का जानते हैं तो ऑप्शन का इस्तेमाल करें। और आई थिंक एक्सपायरी भी काफी दूर है तो डीके का आपको लॉस पे नहीं ज्यादा होगा। तो आई थिंक 6200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाय कर ले, स्टॉप लॉस 160, टारगेट वुड बी 300। ओके, नेक्स्ट कॉलर प्रशांत हैं नांदेड़ से, पूछिए प्रशांत जी। सर क्या सिल्वर 80,000 तक आ सकता है क्या सर? क्या सिल्वर 80,000 रुपये तक सिल्वर का भाव जा सकता है? क्या लगता है आप खरे जी, आपको लगता है 80,000 तक आ जाएगा भाव? सिल्वर देखा जाए तो एज पर पैटर्न नए हाई के लिए अभी वापस फिर से रेडी हो गया है। इसका जो कोरोना टाइम का हाई था 78,000 के आसपास, अभी भी रिसेंट में 78,200 वही सेम जो है बॉटम टेस्ट करके मार्केट आया है। और ये मेरे को लगता है चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो अभी इनिशियल 86,500 का लेवल फर्स्ट रहेगा, और 86,500 के ऊपर प्राइसेस निकलते हैं तो वापस फिर से 90,000 के आसपास इसमें जो है पोजिशनल बेसिस पे लेवल देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर ये जानना चाह रहे हैं तो फ्रेश खरीदारी 85,000 के आसपास करें, 84,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 86,500 और 86,500 के ऊपर लगभग 90,000 तक के टारगेट जो है पोजिशनल में सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। अच्छा, मेटल में कोई व्यू आपका रवि जी आज के लिए, कोई कॉल आपको दिख रही है बेस मेटल में? जरूरत है मेटल से ऐसा लग रहा है कि बॉटम बना चुके हैं सारे मेटल्स में, एक अच्छी रिकवरी है, लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी है। मुझे लग रहा है कि मेटल्स में अभी बाई करना है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग अभी और जारी रहेगा। पर्टिकुलर एल्यूमिनियम पहला प्रेफर्ड पिक रहेगा, 225 का एल्यूमिनियम बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 224 का एक छोटा स्टॉप लॉस होगा, और 230 तक के लेवल वहां पे आते हुए दिख सकते हैं। वही जिंक पे काफी अच्छी फ्लेवर में 265.20 पे जिंक को बाय करें 263 के स्टॉप लॉस के साथ, और 270 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो ये दो प्रेफर्ड पिक होगी, एल्यूमिनियम एंड जिंक। वहां पे आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी अभी भी यहाँ से शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद रखनी चाहिए। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, और शुक्रिया खरे जी आपका भी जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहाँ पर ट्रेड के मौके बन सकते हैं।